नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जाति पर दाव और ध्रुवीकरण की सियासत के जरिए नए समीकरण साधे जा रहे हैं। आज बात इन्हीं समीकरणों की करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे आखिर मायावती ने मूर्तियों से क्यों की तौबा तौबा। साथ ही शंख मंत्र त्रिशूल के जरिए बीएसपी ने क्या रूल बदला है। इसके अलावा बात होगी चुनावी जंग से पहले जिन्ना वाले जिहाद का जिक्र कौन कर रहा है। इस बारे में मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कौन कर रहा है। आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर यूपी की लड़ाई डीएनए तक क्यों पहुंच गई। तो मायावती ने पार्क और स्मारक बनाने से तौबा कर ली है। बीएसपी अध्यक्ष ने साफ कहा है कि 2022 में सरकार बनी तो उनका फोकस सिर्फ विकास के जरिए राज्य की तस्वीर बदलने पर रहेगा। ये 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। ना पार्क, ना स्मारक, ना मूर्ति, ना हाथी, अब सिर्फ विकास ही होगा बीएसपी का साथी। मायावती ने 2022 में सरकार बनाने के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। मायावती अब 2007 से 2012 के बीच हुई गलतियों से सबक लेकर नए तरीके की राजनीति करना चाहती हैं और नए तरीके से ही सरकार चलाना चाहती हैं। जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। मायावती की कोशिश सत्ता में रहते हुए बीएसपी पर उठे हर सवाल का जवाब देने की है। इसीलिए अब वो अपनी पार्टी के किसी जाति के मजहब के बंधन में बांधने का जाल भी तोड़ने में लगी है। पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ये सर्व समाज की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अब तक 4 बार सरकार बनी है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्मारक और पार्क बनाए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था। मायावती सरकार ने लखनऊ में आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल बनवाया था। 125 एकड़ में फैले इस पार्क को बनाने में करीब 1363 करोड़ की लागत आई। इसके अलावा 70 एकड़ में 730 करोड़ रुपए की लागत से कांशीराम मेमोरियल बनवाया। मायावती की सरकार में 655 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ में रमाबाई रैली स्थल का निर्माण कराया। 10.8 हेक्टेयर में बुद्ध शांति उपवन भी बनवाया, जिसमें 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करीब 1000 करोड़ की लागत से 70 एकड़ में कांशीराम इको पार्क भी मायावती की सरकार में ही बना। गोमती विहार पार्क बनाने में मायावती ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा 20 एकड़ में 200 करोड़ की लागत से गोमती पार्क भी बनवाया। नोएडा में मायावती ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एंड ग्रीन गार्डन बनवाया, जिसमें 685 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में मायावती की सरकार ने 96 करोड़ की लागत से आम्बेडकर पार्क बनाया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में ही बुद्ध पार्क भी बनवाया। 4 हेक्टेयर में बने इस पार्क की लागत करीब 46 करोड़ है। 5 साल के कार्यकाल में मायावती ने अरबों रुपए मूर्ति और स्मारक बनाने में लगाए थे, जिसके लिए उनकी खूब किरकिरी हुई और 2012 में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन मायावती अब विकास के जरिए यूपी की तस्वीर बदलना चाहती हैं। पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है, तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगेगी। चुनावी साल में मायावती की कोशिश सबको साधने की है और पुराने दाग भी वो धोना चाहती हैं। विकास को आधार बनाकर वो सरकार चलाना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा सियासत में वो कितने समीकरण साज पाएंगी और जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगी, ये बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। हमने सुना मायावती को पूरी रिपोर्ट में जब हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वो कह रही थी कि लोग इस बात का जिक्र करें कि भाई शासन हो तो मायावती जी जैसा, और हमें जितना काम करना था हमने थोक के भाव कर दिया। अब प्रश्न यही है कि जब आप दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते हैं तो आपको वो पार्क नजर आता है और फिर ये सवाल उठता है कि क्या इसकी जरूरत थी, क्योंकि मायावती ये बात समझ रही है कि इसकी जरूरत नहीं थी और इसीलिए वो कह रही है कि अब हम विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे। हिमांशु। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे जो है वो दलित प्रेरणा स्थल है और ये नोएडा दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। लगातार ये सवाल किए गए, ये चीज पूछी गई कि आखिर इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या थी। ये मूर्ति बनाई गई, ये स्मारक बनाए गए, ये तमाम चीजें जो बनाई गई हैं इन पर लगातार सवाल होते रहे। लेकिन अब प्रबुद्ध सम्मेलन से मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में अब विकास की राजनीति होगी। अब अगर 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो ना तो इस तरीके के स्मारक बनाए जाएंगे, ना मूर्तियां बनाई जाएंगी, ना खुद की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस दौरान जब बसपा शासनकाल में मायावती ने खुद की मूर्तियां भी बनवाई हुई थी। तो ये जो है सवाल उठ रहे थे लगातार। और अब जब ये प्रबुद्ध सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो इस तरीके की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्मारक नहीं बनाएंगी, और ये एक मैसेज देने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं बसपा देर से ही सही लेकिन जाग गई है और ये समझने की कोशिश है कि एक गलत मैसेज गया था उस दौरान। और कई बार हम लोगों ने देखा है लगातार लोग प्रदर्शन भी करते रहे सड़कों पर उतर के इन स्मारक के खिलाफ, इन मूर्तियों के खिलाफ, और करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला भी देखने को मिला है। तो ऐसे में मायावती सरकार जो है, बसपा सुप्रीमो खुद मायावती अब ये समझ गई है कि अगर सरकार में आना है, जनता के बीच जाना है, तो इन मूर्ति, इन स्मारक की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ। अलाउद्दीन हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ के बारे में आप हमें रूबरू कराएंगे। जो मायावती कह रही हैं, देर आए दुरुस्त आए, इसे समझा जाए, क्योंकि वक्त की नजाकत है। ये हजारों मुद्दे मुंह बाए खड़े हुए हैं और शायद वो इसे समझ रही हैं। देखिए, मैं गोमती नगर में मौजूद हूँ। सबसे ज़्यादा विवाद जहाँ पर हुआ था वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे जो मायावती की मूर्ति जो लगी है, जिसका जिक्र भी अभी किया जा रहा था, साथ में कांशीराम की मूर्ति लगी हुई है। और जो सबसे मशहूर चीज़ हुई थी वो हुई थी अम्बेडकर पार्क में लगी हुई हज़ारों करोड़ की हाथियाँ। ये अम्बेडकर पार्क की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही है लाइव, जो कि गोमती नगर में है, होटल ताज के पास स्थित है। कई एकड़ में फैला हुआ ये पार्क अब हालांकि पर्यटन स्थल हो गया है। लोग यहाँ पर पूरे देश से आते हैं जो है तमाम उनके काम को देखने के लिए। लेकिन जो सबसे बारीक लाइन है वो ये है कि सियासत में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जब होती है तो राजनेता उसको करते हैं, जब वो शूट नहीं करता है तो उससे वो पीछे हटने की कवायद करते हैं। ये वही ज़माना था 7 से 12 का, जब पत्थरों की सरकार कहा गया था मायावती को। लेकिन अब क्योंकि वो तमाम चीज़ें मॉन्यूमेंट और तमाम चीज़ें बना दी गई हैं, तो अब मनोवैज्ञानिक रूप से उनको लगता है कि अब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उससे पीछे हटने की ज़रूरत आ गई है। जो सबसे बड़ी अहम आम बात है वो बात ये है कि वो जब सरकार में आई थी 7 से 12 के बीच में, तो शोषित वंचितों की सरकार के नाम पर वो सरकार में आई और उनका मानना ये था कि इस तरह के मॉन्यूमेंट सैकड़ों साल रह सकते हैं, वो सत्ता में रहें या न रहें। 7 से 12 के बीच के उनके स्पीचेस को जब आप सुनेंगे तो साफ तौर से उन स्पीचेस में इस बात का जिक्र है कि जितने भी पुराने राजा महाराजा हुए हैं, चाहे वो मुगलिया सल्तनत का जिक्र किए हुए या अशोका के जमाने की का जिक्र किया हुआ, तो उन्होंने अपने उस कार्यकाल को, हालांकि विपक्ष ने हमेशा उसको पत्थरों की सरकार कहा, लेकिन उस कार्यकाल को उन्होंने हमेशा हिस्टोरिकल कार्यकाल माना। और उनका ये मानना था कि इस तरह के मॉन्यूमेंट अगर बन जाएंगे तो सैकड़ों साल तक रहेंगे, वो रहें ना रहें। हालांकि अब अलग बात है क्योंकि उसके बाद किरकिरी बहुत ज्यादा हुई, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, तो शायद सियासत में अब ये चीज सूट नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के हैं। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि इसका फायदा उनको चुनाव में मिलता हुआ दिखेगा। ठीक, और इसका इंतजार भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो कुछ नहीं, बहुत कुछ जो है बदल रहा है राजनीति में। दरअसल यूपी में सत्ता पाने के लिए बीएसपी ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद मायावती ने हर तबके को साथ लाने की वकालत की। साथ ही 2022 में सरकार बनने पर स्मारक और पार्क बनाने की बजाय विकास पर ध्यान देने का भी दावा किया है।
मंत्र भी पढ़े गए, शंखनाद भी हुआ, त्रिशूल भी दिखा और गणेश भी नजर आए। बीएसपी की ये नई सियासत है और इस नई सियासत के जरिए ही मायावती ने 2022 की चुनावी जंग के लिए अपना रोड मैप साफ कर दिया है। मायावती 2007 की तरह ही सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी को सत्ता में लाना चाहती हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का सहारा लेकर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और अब वो समाज के हर तबके के सहयोग का भी ख्वाब देख रही हैं। ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे। मायावती सामाजिक समीकरण साधकर ही इस बार सत्ता पाना चाहती हैं और इसीलिए उनके निशाने पर बीजेपी की सरकार है। सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार स्मारक और पार्क बनाने को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही। इसीलिए 2022 में सरकार बनने पर वो नए रूल के साथ शासन चलाना चाहती हैं। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। मायावती के अपने दावे हैं और नई चुनौतियों के दौर में वो नए तरीके से सियासत करने का सपना भी दिखा रही हैं। मगर बीएसपी के सम्मेलन और नई सोच को बीजेपी पुराना रिकॉर्ड बताकर दिखावा करार दे रही है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे दल एक साथ हो जाएंगे तब भी भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें एक बार फिर जीतेगी। अब यह जातिवाद की ओर अगर प्रदेश को कोई ले जाना चाहता है तो मैं समझता हूँ उससे प्रदेश बाहर निकल चुका है। अब विकासवाद की ओर आगे बढ़ चुका है, सुशासन की ओर आगे बढ़ चुका है, गुंडागर्दी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। अब इस प्रकार की राजनीति को उत्तर प्रदेश या देश में स्थान नहीं। अब बोले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।